नमस्कार, आप सभी को कमल नयन हायर एजुकेशन रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत है। मैंने कल आपको ताप्ती नदी के बारे में बताया। आज मैं दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों के बारे में बताऊंगा। दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली नदी दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां, इसमें हम दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली जो नदियां हैं इनके बारे में पढ़ रहे हैं। अब देखेंगे दक्षिण की ओर का, मध्य प्रदेश के दक्षिण की तरफ क्या है, महाराष्ट्र है ना। तो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र की ओर, मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों के बारे में बताने जा रहा हूँ। आप ध्यानपूर्वक देखिए। सबसे पहले है वैनगंगा नदी। कौन सी नदी है? वैनगंगा। वैनगंगा नदी कौन सी नदी है? वैनगंगा नदी। ठीक है, ये वैनगंगा नदी है। ये वैनगंगा जो नदी है वो इस तरीके से मध्य प्रदेश से होते हुए और इस तरीके से ऐसे आई है। दूसरी, ये कहाँ से? वैनगंगा कहाँ से उद्गम हुआ है? ये सिवनी से हुआ है। सिवनी में किस जगह से हुआ है? मुंडारा। मुंडारा, सिवनी। सिवनी कहाँ से? मुंडारा सिवनी से हुआ है इसका उद्गम। और ये कहाँ पर जाके मिल जाती है? गोदावरी नदी में जाके मिल जाती है। कौन सी में? गोदावरी में। याद रखिए, गोदावरी नदी। गोदावरी, गोदावरी नदी में जाके मिलती है। इसी नदी में कौन सी नदी आके मिल जाती है? एक और नदी है वो आके मिलती है। ठीक है, ये नदी कौन सी आके मिलती है? इस नदी का नाम है, कौन सी नदी? बरदा नदी। बरदा नदी, याद रखिए। ठीक है, ये मुंडारा सिवनी से उद्गम हुआ है। मुंडारा में भी कहाँ पर? मुंडारा में भी कहाँ पर? गोपालगंज है। कहाँ पर? गोपालगंज। गोपालगंज, ठीक है, याद रखिए, गोपालगंज। मुंडारा में कहाँ पर? गोपालगंज से इसका उद्गम हुआ है। ठीक है, ये जाकर
मध्य प्रदेश से निकलकर महाराष्ट्र में प्राणहिता संगम का निर्माण करती है। कहाँ? यहाँ पर ये जो जगह है ये यहाँ पर किसका संगम का निर्माण करती है? ये आके वर्धा नदी मिलती है और कौन सी? वैनगंगा। और यहाँ से यहाँ जाकर ये प्राणहिता संगम का निर्माण करती है। किसका? प्राणहिता। प्राणहिता 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 संगम। याद रखिए, इस नदी की कुल लंबाई जो है 569 किलोमीटर है। कितनी है? 569 किलोमीटर है। याद रखिए कितनी है? 569 किलोमीटर है। इसकी जो सहायक नदियां हैं, पहले नंबर पे तो बरदई नदी है, दूसरे पे बांध है। कौन सी है? बांध नदी है। तीसरी अंधेरी नदी है। चौथी गरहवी नदी है। और फिर है बावनथड़ी नदी है, पेंच नदी है। ये सहायक नदी हैं। इसी नदी पर हम देखेंगे भीमगढ़ बांध है। कहाँ पर है? ये यहाँ पर है, भीमगढ़ बांध। भीमगढ़ बांध कौन सा बांध है? भीमगढ़ बांध है। यहीं पर ये जो क्षेत्र है ये बालाघाट क्षेत्र है। कौन सा है? बालाघाट। ठीक है। यहीं पर धूती बांध भी है। धूती बांध, धूती बांध। ठीक है। कौन सा बांध है? धूती बांध। यहीं पर गांगुला जलप्रपात भी है। गांगुला। कौन सा? गांगुला पारा। गांगुला पारा जलप्रपात। जलप्रपात यहीं पर गांगुला पारा जलप्रपात भी है। इसी नदी पर देखेंगे राजीव सागर परियोजना भी है। कौन सी? राजीव सागर परियोजना। राजीव सागर परियोजना। याद रखिए कौन सी? राजीव सागर परियोजना है। यहीं पर कान्ह नदी है। कौन सी नदी है? कान्ह नदी है। कान्ह नदी। कान्ह नदी सौंसर से निकलती है। कहाँ से? सौंसर। याद रखिए कान्ह नदी है, ये भी सौंसर से निकलती है। और यहीं पर कान्ह नदी में जो मिल जाती है वो एक और नदी है जिसे कहते हैं हम, कौन सी नदी? पेंच नदी। पेंच नदी। पेंच नदी कहाँ से आती है? जुन्नार देव से। जुन्नार देव। ये याद रखिए आप। इस पर जो परियोजना है संजय सरोवर या भीमगढ़ बांध वैनगंगा नदी पर सिवनी जिले में स्थित है। वैनगंगा नदी जो है उस सिवनी जिले में कौन कौन सा है? संजय सरोवर और भीमगढ़ बांध।
संजय सरोवर और भीमगढ़ बांध। इसी पर संजय सरोवर और भीमगढ़ बांध भी है, याद रखिए। संजय सरोवर और भीमगढ़ बांध याद रखिए। यहीं पर हम देखेंगे तो धूती बांध बैनगंगा नदी पर बालाघाट जिले में है। ये जो धूती बांध है ये भी बालाघाट जिले में है, याद रखिए। उसके बाद देखेंगे हम राजीव सागर परियोजना बावनथड़ी नदी पर है। कौन सी नदी पर है? बालाघाट जिले में ही है। बावनथड़ी बावनथड़ी नदी है ना। कहाँ पर है? ये राजीव गांधी परियोजना बावनथड़ी नदी पर बालाघाट जिले में स्थित है, याद रखिए। बालाघाट जिले में स्थित है, बावनथड़ी नदी पर है राजीव सागर परियोजना। माचागोरा बांध पेंच नदी पर छिंदवाड़ा जिले में है। पेंच नदी पर माचागोरा, याद रखिए। माचागोरा बांध ये किस नदी पर है? ये पेंच नदी पर है। माचागोरा बांध पेंच नदी पर छिंदवाड़ा जिले में है। कहाँ पर है? छिंदवाड़ा जिले में है। छिंदवाड़ा जिले में है, याद रखिए। मध्य प्रदेश की पहली जो नहर है वो कौन सी नहर है? बैनगंगा नहर है, जिसका निर्माण 1923 में किया गया था। 1923 में किया गया था। ये मध्य प्रदेश की पहली नहर है। मध्य प्रदेश की क्या है? पहली नहर है बैनगंगा। याद रखिए, मध्य प्रदेश की पहली नहर कौन सी है? बैनगंगा नहर है। ये 1923 में इसका निर्माण किया गया था। बालाघाट शहर बैनगंगा नदी के किनारे पर स्थित है। जो बालाघाट शहर है ये बैनगंगा नदी के किनारे पे ही स्थित है। इतना तो जरूर ध्यान रखना, कभी भी क्वेश्चन आ सकता है कि बालाघाट जो शहर है, बालाघाट जिला है, वो किस नदी के किनारे स्थित है। तो आपको बताना पड़ेगा कि बैनगंगा नदी के किनारे स्थित है। बैनगंगा नदी के समीप एक पहाड़ी झरना गांगुलपारा जलप्रपात स्थित है। ये वाला गांगुलपारा जलप्रपात, इसे वाटरफॉल्स भी बोलते हैं, गांगुलपारा वाटरफॉल्स। ये कहाँ पर है ये भी हम देखेंगे। तो बालाघाट में ही है। कहाँ पर है? बालाघाट में है। ये गंगा नदी के समीप ही स्थित है। बैनगंगा को पुराणों में जो बोला जाता है वो क्या बोला जाता है? बेवा, बया और दीदी के नाम से जाना जाता है। इसके अन्य नाम भी हैं। क्या? बेवा दूसरा नाम है। आप देखिए, बया और तीसरा नाम भी है दीदी। ये 3 नाम हैं। बैनगंगा नदी को बेवा,
बैया और दीदी के नाम से भी जाना जाता है। ये पुराणों में मिलता है आपको ये नाम, इसलिए आप लोग अच्छे से इसका वो कर लीजिए, मंथन सोच समझ लीजिए। इस नदी का जो उद्गम हुआ है, आपको दोबारा से बता दूं, वैनगंगा का उद्गम कहाँ से हुआ है? वैनगंगा का उद्गम सिवनी जिले में मंडारा तहसील में गोपालगंज से हुआ है। ये यहाँ से उद्गम होता है और जाके गोदावरी नदी में प्राणहिता संगम बनाकर गोदावरी नदी में समाप्त हो जाती है। आप देखिए, इस नदी की कुल लंबाई 569 किलोमीटर है। कितनी है? 569 किलोमीटर है। इस नदी की जो सहायक नदी है वो वर्धा नदी है, कान्हा नदी है, पेंच नदी है। और आप देखेंगे तो इस नदी पर संजय सरोवर एवं भीमगढ़ बांध भी बनाया गया है। इसी नदी के किनारे बालाघाट जिला भी है। सॉरी, इस नदी पर ही दूती बांध भी बनाया गया है बालाघाट में। और इस नदी पर गांगुलपारा जलप्रपात भी है, जिसे वाटरफॉल्स भी बोलते हैं। और बावनथड़ी नदी है जो सहायक नदी है, बावनथड़ी पर भी राजीव सागर परियोजना बनाई गई है। ये आप लोगों को मैंने बताया। इसमें देखेंगे सोनसर से निकलती है कान्हा नदी। इस कान्हा नदी की सहायक नदी है जुन्नार, कौन सी? पेंच नदी। और पेंच नदी कहाँ से? जुन्नार देव से शुरू होती है। और आप देखेंगे कि जो पेंच नदी है, उस पेंच नदी पर माचा गोरा बांध भी बनाया गया है। ये छिंदवाड़ा में स्थित है माचा गोरा बांध। इसको हमेशा याद रखिए, कभी कभी पूछ लिया जाए कि माचा गोरा बांध किस नदी पर स्थित है, तो आपको बताना पड़ेगा पेंच नदी पर स्थित है। माचा गोरा किस जिले में पड़ता है, तो आपको बताना पड़ेगा छिंदवाड़ा जिले में पड़ता है। इसको आप अच्छे से कर लीजिए। यहाँ पर ये नदी प्राणहिता संगम भी बनाती है। इसको ध्यान से देखिए। ये वैनगंगा नदी है। कौन सी? वैनगंगा नदी है। ये आगे चल के प्राणहिता संगम बनाती है, इसलिए आपको अच्छे से ध्यान रखिए। बरदा नदी के बारे में हम बताएंगे। तो बरदा नदी का उद्गम बैतूल जिले के कालीभीत पहाड़ी के वर्धन शिखर से होता है। कहाँ से? बैतूल जिले की। इसका भी बारे में बता देते हैं हम। बरदा नदी का उद्गम जो हुआ है वो बैतूल जिले की कालीभीत पहाड़ी के वर्धन से हुआ है। कालीभीत पहाड़ी के वर्धन शिखर से हुआ है। वर्धन शिखर से हुआ है। आप ध्यान दीजिए, बरदा नदी है, जो बरदा नदी का कालीभीत पहाड़ी के वर्धन शिखर से हुआ है। ये कहाँ पर है? ये बैतूल जिले में है। कहाँ पर है? बैतूल जिले में है। याद रखिए, बैतूल जिले में है। ठीक है। बरदा नदी का, इस नदी का यह महाराष्ट्र में जाकर वैनगंगा में मिलकर प्राणहिता संगम का निर्माण करती है। ये वैनगंगा में मिलकर प्राणहिता संगम का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? प्राणहिता संगम का निर्माण करती है। इस नदी के किनारे महाराष्ट्र में सेवाग्राम और पवनार आश्रम स्थित है। सेवाग्राम कौन सा? इस नदी के किनारे सेवाग्राम और पवनार स्थित है। आप ध्यान से देखिए। इसी नदी के किनारे, किस नदी के किनारे? बरदा नदी के किनारे सेवाग्राम और पवनार दोनों स्थित हैं। इसको अच्छे से आप, पवनार आश्रम है, ये आश्रम है, याद रखिए, आश्रम है। क्या है? पवनार आश्रम है। ये दोनों
कहाँ पर है, वर्धा नदी के किनारे स्थित है। आप देखेंगे प्राणहिता नदी, यहाँ से प्राणहिता नदी, इसके भी बारे में देख लेते हैं। प्राणहिता नदी वर्धा और वैनगंगा का संगम है। क्या? वर्धा एवं वैनगंगा का संगम है। यहाँ से प्राणहिता नदी के नाम से जाना जाता है। कहाँ से? यहाँ से प्राणहिता नदी, ठीक है, प्राणहिता नदी का संगम है। यहाँ से प्राणहिता नदी को जाना जाता है। राइज ऑफ शिवगामी आनंद नीलकांठन द्वारा लिखित उपन्यास में प्राणहिता नदी का वर्णन किया गया है। इसे बाहुबली फिल्म इसी उपन्यास पर आधारित है। किस पर है? प्राणहिता संगम के बाहुबली जो नदी वो है मूवी है, इसी उपन्यास पर आधारित है। हम देखेंगे आगे पेंच नदी का उद्गम छिंदवाड़ा जिले के जुन्नार देव से हुआ है। कहाँ से हुआ है? जुन्नार देव से हुआ है। ये छिंदवाड़ा जिले में है, ठीक है। आप इस नदी को इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान से गुजरती है। कौन सी? इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान किससे गुजरती है? यहाँ देख लीजिए, इंदिरा क्या? इंदिरा प्रियदर्शनी इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है। कौन सी नदी? पेंच नदी। इसे लैंड ऑफ गोगली भी कहा जाता है। लैंड ऑफ गोगली, इसे क्या कहा जाता है? लैंड ऑफ गोगली, इसे लैंड ऑफ गोगली भी कहा जाता है। अच्छे से ध्यान दीजिए, छोटे अक्षर में लिखा है, मगर आपको समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है? मेरी आवाज़ से तो समझ में आ रहा होगा। लैंड ऑफ गोगली किसको? इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान को लैंड ऑफ गोगली भी कहा जाता है। इसको स्थानीय लोगों के अनुसार इसे गोगली सिवनी जिले में आमोदागढ़ में पाया जाता है। स्थानीय लोगों के अनुसार ये जो दिया गया है, इसको गोगली सिवनी जिले के, कहाँ पर? गोगली सिवनी जिले के, कौन से? सिवनी जिले के आमोदागढ़ में पाया गया है, ठीक है, आमोदागढ़ में पाया गया है। रुडयार्ड किपलिंग द्वारा लिखित द जंगल बुक, द सेकेंड जंगल बुक और रेड डॉग बुक में गोगली का उल्लेख किया गया है। जो गोगली है, आपने देखी हो, ये गोगली क्या पोएम है, उसकी बात कर रहे हैं। रुडयार्ड किपलिंग द्वारा लिखित, किसके द्वारा? रुडयार्ड किपलिंग द्वारा लिखित द जंगल बुक, द सेकेंड जंगल बुक और रेड डॉग बुक में गोगली का उल्लेख किया गया है, ठीक है। वही इसे इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान लैंड ऑफ गोगली जिसके बारे में ये ध्यान दिया गया है। ये सभी नदियों के बारे में मैंने बता दिया। वैनगंगा नदी के बारे में भी बता दिया, पेंच नदी के बारे में भी बता दिया, वर्धा नदी के बारे में भी बता दिया, पेंच नदी के बारे में भी बता दिया, प्राणहिता नदी के बारे में भी बता दिया। आप लोग अच्छे से इसके बारे में
ध्यानपूर्वक पढ़िए, इससे संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर मिल जाता है। ये आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। इसमें कोई आपको डाउट लगे तो मुझे ज़रूर बताइए। इसके आगे मैं जो पढ़ाऊँगा वो है नदी जोड़ो परियोजना। मध्य प्रदेश में कौन सी नदी एक दूसरे से जुड़ी हुई है उसके बारे में बताऊंगा। तो आगे जो जिसके बारे में बताने वाला हूँ वो है कैन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट योजना। कैन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट योजना। आपको आज मैंने इतना ही बताया, आप अच्छे से इसको ध्यानपूर्वक देखिए। इसमें कोई आपको डाउट लगे तो मुझे कमेंट सेशन में लिखकर ज़रूर भेज दें कि जिससे मुझे पता भी चले कि आप लोगों को ये सही से हो रहा है या नहीं। आपको यदि इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट में लिखिए। आपको इसमें कोई क्वेश्चन करना हो या पूछना हो तो कमेंट सेशन में ज़रूर लिखिए। आप लोगों को मेरी आज की जो पढ़ाने की तरीका है वो कैसा लगा तो आप ज़रूर कमेंट सेशन में ज़रूर लिखें। यदि आप लोगों को मैं मध्य प्रदेश की तैयारी करना है, मध्य प्रदेश की MPPSC या पुलिस, आबकारी विभाग या पटवारी या वर्ग 1, वर्ग 2 की या वर्ग 3 की तैयारी करना है तो आप ज़रूर इसको ध्यानपूर्वक देखिए। आपको ज़रूर इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। इसलिए आपको मैं केवल अभी ओनली मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ा रहा हूँ। आप इसको अच्छे से मध्य प्रदेश में भी केवल MP जो मध्य प्रदेश की नॉलेज है जिसे कह सकते हैं GS, है ना, उसी के बारे में पढ़ा रहा हूँ। तो आप अच्छे से पूर्वक पढ़िए। आपको कैसा लगा? मेरे कमल नयन हायर एजुकेशन रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत रहेगा हमेशा। आप पढ़िए ध्यानपूर्वक और ध्यानपूर्वक मेरे वीडियो देखिए, आपको अच्छा लगेगा। धन्यवाद।